पिता पुत्र को छोड़ करके चला जाता है, पुत्र पिता को छोड़ करके चला जाता है, माता पुत्र को छोड़कर चली जाती है, पुत्र माता को छोड़ करके चला जाता है। यहाँ कोई रहना, किसी को रहना है नहीं, परमानेंट यह जगह आपका नहीं है। संतों ने बताया कि रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगत जल जाना। यह संसार कागज की पुड़िया, हवा बहुत उड़ जाना है। ये सब नासवान है, इसमें एक भी साँच नहीं है, लेकिन साँचे लगता है, साँचा लगता है। भगवान राम की वाणी है। भगवान राम का जब वनवास हो गया, वनवास में भगवान थे, हर हमेशा मन चंचल रहता था। लेकिन एक बार प्रभु सुखासन लगा करके बैठे, लक्ष्मण जी देखे कि भैया आज सुखासन में बैठे हैं, तो सोचा कि यह समय का सदुपयोग कर लिया जाए। सोचा कि समय का सदुपयोग कर लिया जाए, और लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके अपने मन के दुर्भावनाओं को हटा करके, तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक समय प्रभु सुख यसीना, लक्ष्मण बचन कहूं छल हीना। लक्ष्मण जी अपने सारे छल कपट को त्याग करके भगवान के समीप जाते हैं, हाथ जोड़ करके पूछते हैं, कहूं ज्ञान विराग और माया, कहूं सुभक्ति करहु नित्याया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, सब तज करहु चरण रज सकल मोह भ्रम जाए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, सब तज करहु चरण रज सकल मोह भ्रम जाए। भगवान कहे कि लक्ष्मण तुम्हारा सवाल तो 6 ही ठो है, लेकिन इसको मैं बताने लगूं मेरे भाई, तो मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, और समय जो है व्यतीत हो जाएगा। लेकिन तुम पूछा है, नहीं बताता हूं। अगर नहीं बताता हूं तो लोग कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के भाई को नहीं बताए। भाई ने पूछा, भाई ने पूछा तो नहीं बताए, तुम नाम के आगे से मर्यादा हट जाएगा। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण मैं तुमको बताता हूं, लेकिन कैसे बताता हूं? अब तो बुझौल में बताता हूं, और बुझौल तुमको कैसे समझ में आएगा? अब तुम मन मति चित्त को एकाग्र करके सुनोगे तो हमारी बात तुमको समझ में आ जाएगी। थोड़े में मैं कहूं बुझाई, और सुनऊं तात मति मन चित लाई। मैं थोड़े आशा में कहते रहा। तो ज्ञान और विराग के बारे में कहूं, ज्ञान विराग और माया। ज्ञान विराग और माया के बारे में लक्ष्मण जी का पहला सवाल था। तो भगवान राम ने कहा कि गो गोचर मन जहां लग जाए। हे भाई लक्ष्मण, तुम इस आंख से जहां तक देखते हो, तुम्हारी दृष्टि जहां तक जाती है, ताको माया जानो भाई। ये भाई सब नासवान है, माया है। माया का मतलब इसको रहना नहीं है, इसका नाश हो ही जाना है। गो गोचर मन जहां लग जाही, ताको माया जानो भाई। तो संसार सच्चा नहीं है, हित मित सच्चे नहीं है, क्योंकि कोई साथ देता नहीं है। तो साच क्या है भाई? अगर साच जान जाए तो संतों ने बताया है कि साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप।
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। संतों की वाणी है। तो साच जानना पड़ेगा कि साच क्या है। ये सब आंख से दिखाई देता है, सब साचे लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आप खुद भुलाए हुए हैं और किसी को खोज रहे हैं। साच को खोज रहे हैं ना जी। सब लोग साच को खोजता है, मन ही मन खोजता है। कोई पूछता भी है, लेकिन साच बताने वाले मिले नहीं है। साच तो संत ही बताते हैं। और संतों में कौन संत बताते हैं? जो पारखी होते हैं। जो पारखी होते हैं, वो जिस तरह हीरा को परखने वाला पारखी होता है, सोना को परखने वाला पारखी होता है, जो पारखी होते हैं वो जानते हैं और वही बताते हैं। हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साध। हीरा परखे जौहरी और साधु को, हीरा परखे जौहरी और शब्द को परखे साधु, और साधु को जो परखे। क्योंकि संत में भी भेद है। अब पकड़ाएगा नहीं संत। संत आपको समझ में नहीं आएगा। संत अपने आप को बताता ही नहीं है। जितने भी संत संसार में आए, इस भारत भूमि पर आए, किसी को पहले लोगों ने नहीं जाना। उनके चले जाने के बाद लोग जानते हैं। संत जब चले जाते हैं तब लोग जानते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत पहुंचे हुए आदमी थे, बहुत पहुंचे हुए थे, ये तो बात सच बता रहे थे। हम लोगों ने उस समय का सदुपयोग नहीं किया, हम लोगों ने उनसे जानकारी नहीं लिया। तो साच तो वही बताते हैं। यह संसार साच नहीं है। तो साच है क्या? सब लोग खोजते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, सब जगह लोग जाते हैं साच खोजने के लिए। तो साच जानेंगे नहीं तो आपका तब तो जानेंगे नहीं, काहे नहीं जानेंगे? तो भाई पहले आप खुद भुलाए हुए हैं कि आप कौन हैं। आप कौन हैं पहले ये जानिए, तब आप जिसको खोज रहे हैं वो मिल जाएगा। महात्मा जी कहते हैं कि आप खुदे भुलाए हुए हैं, किसी को खोजते हैं। कैसे मिलेगा भाई? मिल ही नहीं सकता है। तो पहले जानिए कि मैं हूं कौन, कहां से आया। मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाना है। यहां सब लोग जो बैठे हैं इसी घर के सदस्य नहीं हैं, कहीं ना कहीं से आए हैं। कुछ अगल के गांव से आए होंगे, कुछ बगल के गांव से आए होंगे, कोई 2 किलोमीटर से आए होंगे, कोई 1 किलोमीटर से आए होंगे, कोई 10 कदम से आए होंगे, लेकिन यहाँ के सदस्य नहीं है, घर के सदस्य नहीं है। तो जब यहाँ से सत्संग का कार्यक्रम समापन होगा तो वो अपने अपने घर को चले जाएंगे, क्योंकि वो अपना घर जानते हैं। सवेरे आदमी निकलता है अपने अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने दुकान में, अपने अपने बाजार में, सारा काम करके शाम को जो है अपने घर चला जाता है। क्यों? कुछ जानता है। तो ये यहाँ का घर है, तो जानते हैं तो चले जाते हैं शाम को, जानते हैं तो चले जाते हैं। अब हम समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, संतों को हम समझते नहीं हैं, संतों को पकड़ते नहीं हैं, संतों के शब्द को नहीं पकड़ते हैं। कहानी आप लोग भी जानते हैं। एक बार नानक साहब काबा में चले गए।
नानक साहब जो है काबा में चले गए, थके हारे थे बेचारे, और जा करके सो गए काबा में। काबा में जब सो गए तो उनको समझ में नहीं आया, काबा का जिधर दरवाजा था उधर ही पैर करके सो गए, थके हारे थे बेचारे। उसमें जो काबा का जो देख रेख करने वाले जो लोग पहुंचे, कहा कि अरे भाई कैसा अनाड़ी व्यक्ति है, ये काबा के दरवाजा के तरफ पैर करके सो गया है। डांट करके कहा कि अरे पैर अपना इधर घुमा करके सोना है तो सो। नानक जी कहे कि भाई हम तो थके हारे हैं, वृद्ध भी हैं, एक काम करो मेरा पैर घुमा दो जिधर